अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। पाकिस्तान की सियासत का महवर एक मरतबा फिर से लंदन बन गया। हाल ही में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मुलाकात होती है और चहमगाइयाँ होती हैं। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब तो बाहर आके कहते हैं कि हम दोपहर का खाना फैमिली में इकट्ठे खाया, तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बन रही है। इसी पर मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बड़े अरसे से शरीफ फैमिली और बाकी जितने भी सियासतदान हैं उनको करीब से भी देखते हैं, काफ़ी अंदर की बातें भी निकाल लेते हैं। तो उन्हीं से जानते हैं, शामी साहब, शहबाज शरीफ साहब ने तो बाहर निकल के कहा कि हम तो बस खाना खा रहे हैं, लेकिन बाद में वज़ीर दिफा इस बात की तस्दीक करते हैं कि आर्मी चीफ़ के बारे में बात हुई है कि अगला आर्मी चीफ़ कौन होगा। तो क्या खबरें चल रही हैं, क्या मुल्क में चल रहा है लंदन में? देखिए, एक बात तो वादे हो गई ना, और ISPR ने उसका ऐलान भी कर दिया कि हमारे कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं उनको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी या वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। और अब वो अपने जवानों से मिल रहे हैं, अपने अफसरों से मिल रहे हैं, यानी एक फेयरवेल जोन। जी हाँ, मंगला और सियालकोट में बड़े अच्छा अंदाज में डिनर्स हैं या रिसेप्शंस हैं, उनका एहतमाम शुरू हो गया है। तो ये एक बात तो ख़त्म हो गया ना, क्या सराइयों का। अगरचे कि ये बात आ रही थी कि तजवीज़ ये है कि बाजवा साहब को 6 महीने के लिए दरख्वास्त की जाए कि वो क़याम करें और इस दौरान में एक वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर कर दिया जाए, फिर जो उसके बाद वो उनकी जगह ले ले। लेकिन लगता ये इस तजवीज़ पर इत्तफाक नहीं हुआ और अब बाजवा साहब जो हैं उनको हम अलविदा कह रहे हैं। अल्लाह ताला उनको खुश रखे। अब उनकी जब उनके दौर में क्या हुआ, 6 साल उन्होंने गुजारे आर्मी चीफ के तौर पर, और इस दौरान में बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई, बहुत से यानी नक्शे बदले, ज़ेर ज़बर हुआ, सियासत में कई करवटें ली। तो ये सब पर अब गुफ्तगू होती रहेगी। ये तो किताबों का मौजू है, ये कहानियों का मौजू है, वह चलता रहेगा। अब नए साहब कौन आएंगे, अब इस बारे में तयक्कुन से कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए, एक बात तो बड़ी असूली ये थी कि अब तय कर लें कि जो सीनियर मोस्ट है उसको आप मुकर्रर करेंगे। अब हमारे सियासतदान जो हैं वो बार बार ये कहते हैं कि ये हमें मामलात बड़े फेयरली डील करना चाहिए इनको, लेकिन जब फैसले का वक्त आता है वो कोई बुनियादी फैसला नहीं ले पाते। अब ये इंडिया में एक मसला उन्होंने हल कर दिया कि जो सीनियर मोस्ट है वही टेक ओवर, जैसे जुडिशरी में होता है, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट में होता है। तो अगर आप ये तय कर दें तो ये बात ही ख़त्म हो जाएगी। और जिस तरह से अब हुआ है तकर्री का मामला, जितनी बहस हुई है, जितनी क्या सराहियाँ हुई हैं, जितने तबसरे हुए हैं, पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। जी हाँ, तो अब वज़ीर आज़म के पास ये इख्तियार है कि वो जिस भी जर्नल को चाहें वो मुकर्रर कर दें, लेफ्टिनेंट जनरल को आर्मी चीफ। जनरल ज़िया-उल हक जो थे वो पता कितने छठे 7वें नंबर पे थे और उनको मुकर्रर कर दिया था। इसी तरह जब परवेज़ मुशर्रफ भी, राहील शरीफ भी, जो नवाज शरीफ साहब ने मुकर्रर किए, वो सीनियर मोस्ट नहीं थे। लेकिन अगर ये एक भला फैसला कर लिया जाए कि सीनियर मोस्ट ही होगा तो एक बेहतर फैसला होगा। और उसके साथ ही जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने वो एक फैसला कराया था ना, जिसमें एक्सटेंशन जो है उसके बाद दी गई थी, वो भी एक कानून बनाया गया ऐसा जो मेरा ख्याल नामुनासिब था, गैर ज़रूरी था। उसको भी ख़त्म कर देना चाहिए। एक्सटेंशन को आप ख़त्म ही कर दें, ये सिलसिला ही बंद कर दें। 3 साल का टेन्योर भले 4 साल का कर दें, लेकिन ये बात वाज़ेह हो, एक टेन्योर ख़त्म होगा, जैसे चीफ जस्टिस साहब रिटायर होते हैं घर चले जाते हैं, उसी तरह आर्मी चीफ भी चले जाएं। और आर्मी तो हमारा सबसे बड़ा और मोतबर और बावकार अदारा इसलिए है कि वो मुल्क की सरहदों की मुहाफ़िज़ है। अंदरूनी शोरिश जो है उसको भी उसने ख़त्म करना होता है, कुचलना होता है। तो आर्मी जो है उसके ऊपर कोई तनाज़ा जो है वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, लंदन में 2 ही दिन में 2 बड़ी खबरें आ गई। रात को खबर मिलती है कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिल गया, नवाज शरीफ साहब के लिए अच्छी खबर है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के लिए एक बुरी खबर थी कि डेली मेल वाला जो किस्सा चल रहा है और बरतानवी अदालत में, तो अब वो मोहलत ख़त्म कर दी गई है। तो ये आगे आने वाले वक्त में आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब के लिए आसानी है और शहबाज शरीफ के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं? कोई ऐसा तो नहीं? देखा, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब वो जो मुकदमा था उसमें उन्होंने जनाब मोहलत मांगी। अब उनको मालूम होना चाहिए वहाँ तो मोहलत आसानी से मिलती नहीं है। तो
अब यहाँ तो आप तारीख ले लेते हैं, मेडिकल पेश कर देते हैं, को और बहाना भी चलता है। उनको ये एहसास करना चाहिए था। मेरा ख्याल उनके वकाला जो हैं उन्होंने शायद अच्छी तरह ब्रीफ नहीं किया उनको, वगरना वो उनको अदालत में पेश होना चाहिए था जाके, जब वो वहीं लंदन में भी थे। लंदन में तो उन्होंने एक नागवार सूरत हाल पैदा हुई। तो बहरहाल अब अदालत तो अपने तरीके से काम करेगी। तो उनके अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जब नवाज शरीफ यहाँ आ जाएंगे तो फिर सियासत तो वो संभाल लेंगे। कब आएंगे नवाज शरीफ साहब? कहते हैं दिसंबर के अंदर आ जाएंगे, इसी दिसंबर, यानी इसी साल में। अच्छा। नया साल जो होगा वो उनके साथ तुलू होगा पाकिस्तान में। 25 दिसंबर को उनकी सालगिरह भी होती है, तो वो बर्थडे वहाँ मना रहे हैं, यहाँ मना रहे हैं? हो सकता है यहाँ मना लें आके। अच्छा। लेकिन अब वो क्योंकि कायदे आज़म की सालगिरह भी है ना वो, जी हाँ, बिल्कुल। तो उनकी बर्थडे ज़रा दबती जाती है। लेकिन ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो क्योंकि सियासी क़यादत जो है मुस्लिम लीग नून की, वो तो नवाज शरीफ साहब के पास है, बिल्कुल। इंतज़ामी क़यादत उनके पास है। तो बहरहाल वो अब उनको एक लिहाज से कुछ तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा कि सियासत जो है उसमें उनका वक्त सर्फ नहीं होगा और वो इंतज़ामी मामलात पे तवज्जो दे सकेंगे। अगरचे चंद माही की बात है तो अच्छा भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि थोड़ी तनाव में इजाफा हो जाए। और वहाँ बरतानिया से भी तनाव में इजाफा हो सकता है, ये जो क्योंकि रिमार्क्स बड़े सख्त मिले कि यहाँ पर अवाम और वज़ीर आज़म बराबर हैं। जब शहबाज शरीफ साहब के वकला ने कहा कि वज़ीर आज़म साहब तो बड़े मसरूफ़ हैं। तो अब ये देख लेना चाहिए ना, हम दावे तो हम बहुत करते हैं यहाँ पाकिस्तान में, तो हम देखिए कि कानून की नज़र में जब सब बराबर होते हैं तो फिर क्या मामला होता है। सही। अच्छा, ये आने वाले वक्त में जो चीज़ें चल रही हैं, ज़ेर ज़बर हो रही हैं सियासत में, बड़े बड़े चीज़ें, नवाज शरीफ साहब पहले गए, अब दोबारा बात आ रही है कि सीन में आ रहे हैं, तो नवाज शरीफ साहब के सीन में आने के लिए कोई यहाँ से कोई ऐसा किरदार माइनस होता हुआ भी दिखाई दे रहा है? देखिए, असल में तो बात यह है कि नवाज शरीफ साहब जब मैदान में आएंगे तो एक तो अभी उनकी ताहियात नाअहली तो हुई हुई है ना, तो इलेक्शन तो लड़ नहीं सकते नहीं, जब तक सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू नहीं करती, सही, या कोई पार्लियामेंट को फैसला नहीं करती। तो लेकिन बहरहाल फिर भी वो मुतहर्रक तो होंगे, वो जब लंदन बैठ के मुतहर्रक हैं तो यहाँ आके क्यों नहीं होंगे। सही। लेकिन असल देखिए बात क्या है कि इमरान खान साहब जो हैं एक ताकत हैं, और उनका जब उनकी हुकूमत ख़त्म हुई है उसके बाद से उनकी ताकत में इजाफा हुआ है, क्योंकि जो मुआशी मुश्किलात उनके दौर में थीं उनके जाने के बाद कम नहीं हुई। बिल्कुल। तो इस वजह से उनको एक नफ्सियाती तौर पर एज मिल गया। एज मिला है। तो अब अगर हुकूमत जो है को परफॉर्म बेहतर कर सकेगी, कोई मुश्किलात को कम कर सकेगी, तो फिर तो उसके पाँव जमेंगे, वगरना तो फिर इमरान खान साहब जो हैं उनकी आंधी जो है वो तो उठी हुई है। अच्छा, इमरान खान साहब की आंधी उठी हुई है अभी तक तो है। यहाँ तो बातें हो रही हैं कि माइनस इमरान भी हो सकता है मुमकिन। हाँ, वो तो इसलिए है कि अगर अदालत से कोई फैसला आ जाए, यहाँ सारे फैसले लोगों ने नहीं करने होते ना, अदालतों में भी फैसले हो जाते हैं। और जैसे नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अदालती फैसले के नतीजे में नाअहल हो गए थे, तो हालांकि उनको तो कौमी असम्बली में तो अक्सरियत की हिमायत हासिल थी। तो खान साहब जो हैं अगर उनके खिलाफ कोई फैसला आ जाए, अब कई मुकदमे चल रहे हैं, देखें ना, एक मुकदमों की कमी नहीं है उन पर। बिल्कुल, मुकदमा तो इलेक्शन कमीशन से कैसे नाअहली हो चुकी है, फिर उसके बाद तोशाखाना और भी तोशाखाना और क्या क्या मसाइल हैं। तो किसी एक मुकदमे में भी कोई फैसला हुआ तो फिर वो मामला मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। लेकिन इस वक्त तक जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि वो अपनी जगह जमे हुए हैं। अच्छा, अभी हटा नहीं सकते उनको अभी तक देखें। अच्छा, आपने तो यानी मुस्तकबिल करीब में उनका जो उनके ऊपर हमला हुआ है तो उसने तो उनके साथ एक हमदर्दी में उसमें इजाफा किया है। असल में खान साहब को जो ख़तरा दरपेश है वो अपने आप से है। अच्छा, क्योंकि जो मकबूलियत होती है उसमें आपको अपनी हदूद का एहसास भी करना पड़ता है। अगर आप अपने दुश्मनों में इजाफा कर लें और इधर उधर लड़ाइयाँ शुरू कर दें जो आपके हरीफान सियासत नहीं है, उनसे उलझ जाएं, तो आपकी ताकत कम हो सकती है और आप अपने रास्ते में ऐसी रुकावटें खड़ी कर सकते हैं जो अबूर ना कर सकें। तो उनके लिए ये चैलेंज दरपेश है। अगर उन्होंने अपने आप को संभाल लिया तो मेरा ख्याल फिर हालात को भी संभाल लेंगे, और अगर अपने आप को ना संभाल पाए तो फिर तो कुछ भी नहीं संभलेगा। तो क्या नया चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी को होने वाला है, या खान साहब को करना चाहिए कोई इस पर? अब ये तो देखें ना, खान साहब असूलन तो हो जाना चाहिए था, लेकिन अब खान साहब अभी तक क्योंकि उसी यानी बयानिए पर हैं जो कि इंतखाबी मुहिम का बयानिया था, और उन्होंने
अभी हालात का इस तरह सही अंदाज़ा नहीं लगाया कि एक वसी तर मुतदा महाज की ज़रूरत है। जिस दिन वो अंदाज़ा लगा लेंगे उस दिन महाज ही बन जाएगा। सही। तो ये बयानिया क्या आवाम इसको खरीद भी रही है? इस क्या समझ रही देखिए है? जनाब, बात एक बड़ी सीधी है। जो पाकिस्तान के लोग हैं ना, जब किसी सियासी जमात की हमायत करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो फौज के खिलाफ उसकी हमायत कर रहे हैं। देखिए, फौज अगर इख्तदार में है फिर तो बात और है। अगर इख्तदार में नहीं है तो फौज को अपना हरीफ नहीं समझना चाहिए किसी जमात के लिए। बिल्कुल। उसको उसके लिए ये बात जो है मुफीद साबित नहीं होगी, नहीं होगी। और हमारे मुल्क के लिए हमारे मुल्क के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है। तो अगर फ़ौज सियासत से अलग रहना चाहती है तो फिर उसको फैसिलिटेट करना चाहिए और उसको उलझाना नहीं चाहिए सियासत में, और ना उसके खिलाफ फरीक बनना चाहिए। इसका नुकसान हो सकता है। तो यानी कि खान साहब के लिए आपका मशवरा गालिबन यही है कि टकराव की सियासत ज़्यादा ना करें, नहीं, सिर्फ सियासी हरीफों के साथ करें। इस दायरे टकराव से उनसे बात- करें ना, सियासी हरीफों से। सियासी हरीफों से। वहाँ क्यों कर रहे हैं जहाँ लोहे की दीवार से कुछ पटक रहे हैं। सर पटक रहे। बहुत शुक्रिया। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और अब देखना ही है कि नवाज शरीफ साहब सालगिरह अपनी आइंदा यहाँ करते हैं या वहाँ, जिस तरह से शामी साहब भी फरमा रहे हैं। अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।